गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल। तो आज सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर 1 में ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है यह। तो बताया जाता है कि द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग मीन्स न्यू प्लांट्स, यानी द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग of new plants from the nursery to the main field is called the transplantation। यानी कि जब हम डायरेक्टली, याद रखिएगा, कोई भी प्लांट को, यानी कुछ सर्टेन प्लांट जो होते हैं जैसे राइस हो गया, टोमेटो हो गया, ऑनियन हो गया, चिली हो गया, इसको डायरेक्टली हम फील्ड में सोन नहीं करते हैं। सबसे पहले है इस तरह के पौधे को, बीज को पहले बोते हैं, सोन करते हैं फील्ड में। फिर जब वो बीज एक न्यू प्लांट्स के रूप में, यानी कि एक बेबी प्लांट्स के रूप में जब जन्म लेता है, जिसको हम और आप सीडलिंग कहते हैं, तो उस पौधे को फिर उस जगह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। उस जगह से डिस्प्लेस कर करके फिर एक नए फील्ड में उसको हम सोन करते हैं, तो उसी को हम और आप ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सो इसका डिफिनीशन हम दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग, यानी न्यू प्लांट्स का शिफ्टिंग करना, यानी कि फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड, यानी कि नर्सरी से मेन फील्ड में जब हम शिफ्टिंग करते हैं एक न्यू प्लांट्स को, है ना, तो उसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे राइस, टोमेटो, ऑनियन, चिली, इटीसी, ये सब चीज़ों को हम लोग काम क्या करते हैं, नर्सरी वाले पौधे को लेकर के, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लगाते हैं। डायरेक्टली ऐसे प्लांट को हम सोन नहीं करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या संबंध है, क्या दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैन्योर भी, जिसका हिंदी में खाद बोलते हैं, और फर्टिलाइजर्स को भी खाद बोलते हैं। दोनों खाद ही हैं, बट दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि यह बायोटिक कंपोनेंट होता है, यह एबायोटिक कंपोनेंट होता है। मतलब बायोटिक मतलब यह नेचुरल चीज़ होता है और यह केमिकल चीज़ होता है। सीधी सी बात है ना। नेचुरल चीज़ जिसे हम खाद के रूप में ऑब्टेन करते हैं, ये नेचुरल चीज़ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो नेचर के द्वारा दिया हुआ इस प्लानट पे प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, तो इन सारी चीज़ों से जो वेस्टेज चीज रेसिड्यू प्राप्त करते हैं, उन चीज़ों से हम और आप मैन्योर तैयार करते हैं। जैसे काऊ से काऊ डंग हो गया, काऊ, बफेलोज, गोट, कैमल्स, ये एनिमल में ये आ गया। ह्यूमन में भी आपका ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, है ना, उससे भी खाद तैयार होते हैं। तो प्लांट्स जो सरगल जाते हैं, उसका जो रेसिड्यू होता है वो भी आपका मिट्टी में ह्यूमस का वर्क करता है, उससे भी हम मैन्योर के रूप में उसका यूज करते हैं। तो ये सब हम ऑब्टेन करते हैं नेचर से। तो ये हमारा मैन्योर होता है जो नेचर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यह आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिक्स होता है इसमें, बट हम इसको एक बायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही कहते हैं। फर्टिलाइजर क्या होता है, तो फर्टिलाइजर एक केमिकल चीज़ होता है। यह हम नेचर से ऑब्टेन नहीं करते हैं, बल्कि इसको प्रिपरेशन किया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फॉस्फेरस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड अदर यूरिया वगैरह सब मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तो यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है, लाइक वाइट टाइप का दाना होता है, जिसको हम लोग खेतों में इसको डालते हैं। इसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। और यह ज़्यादा मतलब कि हाईली न्यूट्रिशियस चीज़ माना जाता है, जो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकेंड इसका कंपैरिजन देखा जाए कि मैन्योर प्रोवाइड्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन, ये मिट्टी में कम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो होते हैं एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कि, और मिट्टी में फर्टिलाइजर जो होता है इसके तुलना में फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है। उसके बाद इट इज़ ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग ह्यूमन्स, जो इससे पहले बताए थे, और इट इज़ ऑब्टेन ओनली इन द फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी केमिकल सब्सटेंस से ऑब्टेन करते हैं। तो यह आपका डिफिनीशन था, डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स और एक ट्रांसप्लांटेशन, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड डिजीज के लेकर। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स क्या होता है, तो एक क्या अनवांटेड प्लांट होता है जो फसल के साथ लगा हुआ, मतलब ऑटोमेटिक ये उपज हो जाता, मतलब बढ़ जाता, ग्रो करता है ये प्लांट्स। इसका कोई यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अब ये वेट्स जो है एक अनवांटेड प्लांट होता है। जब क्रॉप्स के साथ यह
मतलब ऑटोमेटिक एक नेचुरली कहिए कि पौधा ग्रो करता है तो ये डैमेज करता है हमारे क्रॉप्स मेन प्लांट को, ठीक है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ ये शेयर कर लेता है, उसको कमज़ोर बना देता है। तो दैट्स वाई हम इसको काम क्या करते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने का दो तरीका होता है, एक या तो आप मैन्युअली उसको उखाड़ दीजिए हाथ से जाकर, ठीक है, वो मैन्युअली होता है। दूसरा कि या तो आप मतलब टूल्स की मदद से, जैसे खुरपा वगैरह हो गया, तो अब अधिकांशतः किसान लोग यही काम करते हैं, खुरपा ले जा करके, है ना, और बैठ करके उस वेट्स को हटा देते हैं। तो इन दो चीज़ों के माध्यम से आपका वेट्स जो होता है क्रॉप्स मेन प्लांट से रिमूव कर दिया जाता है और उसको नीट एंड क्लीन बनाया जाता है। क्योंकि उसके साथ यह सब चीज़ रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि यह प्लांट्स को हार्म करते हैं और उसको डेवलप भी नहीं होने देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा है ना एक अच्छे प्रोडक्शन के रूप में उसमें हमारा फसल हो नहीं पाएगा। इसलिए इस वेट्स को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका हटाने का एक तरीका है मैनुअली हाथ की मदद से कि आप उसको उखाड़ दीजिए, या दूसरा है खुरपा की वजह से उसको रिमूव कर दीजिए। अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीज। बर्ड से कैसे केयर करें? एक तो है कि चलो भाई वीड्स था, प्लांट था, इसको रिमूविंग कर दिए। अब दूसरा आफत है कि बर्ड्स भी है, एनिमल्स भी है एंड डिजीज भी है प्लांट में, है ना। अब इन सब से भी हमको सुरक्षा करना है। तो कैसे इससे हम उस प्लांट्स को प्रोटेक्शन करेंगे? तो उसके कुछ जैसे क्रॉप्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए हम लोग करते क्या है, कुछ विशेष काम नहीं करते हैं। बस कि अगर हमको एनिमल से प्रोटेक्शन करना है क्रॉप्स को, तो हम लोग काम क्या करते हैं, उस खेत में यानी उस फील्ड में बिल्कुल एक आदमी टाइप का स्ट्रॉ से एक बना देते हैं, आदमी टाइप का, ठीक है, और उस जगह पर स्टैंड कर देते हैं, जिस कारण से बर्ड्स जो होता है उससे डर करके, है ना, हमारे फसल को हार्म नहीं करते हैं, यानी कि बहुत कुछ हद तक का सेफ्टी हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रे एनिमल्स बाय पुटिंग अप अ फेंस ऑल अराउंड इट। दूसरा आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, है ना। बर्ड से कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? तब बीटिंग अप ड्रम, है ना। अगर आप फेंस नहीं, अगर फेंस भी किए होंगे फिर भी आपका नुकसान हो रहा है, तो उस जगह पर आप ड्रम का भी यूज कर सकते हैं, जिसके डर से, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारा फसल नुकसान नहीं होगा। अब आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। अगर डिजीज से कैसे हमको इसको रोकना है? तो जैसे डिजीज बहुत तरह का, मतलब कि डिजीज होता है जो प्लांट्स को बर्बाद नष्ट कर देता है, फसल को उपज होने ही नहीं देता है, ठीक है ना। तो वैसे डिजीज को, मतलब उस फसल को डैमेज होने से, उस बीमारी से डैमेज होने से हमको रोकने के लिए क्या करना होगा? स्प्रेइंग का काम करना होता है। किस तरह का डिजीज होता है ये देख लीजिए, फंगी के माध्यम से, बैक्टीरिया के माध्यम से या वायरस के माध्यम से हमारे फसल को डैमेज कर देता है। तो इससे प्रोटेक्शन करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स स्प्रे का यूज करना पड़ता है, और उसके यूज से हम काफ़ी हद तक हम अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और एक अच्छे उपज का, एक अच्छा पैदावार का, एक अच्छा प्रोडक्शन का हम इस पर, है ना, फोकस कर सकते हैं। और थैंक यू।